3 महीने तक ओमपुरी ने कलकत्ता शहर में रिक्शा चलाया था। वो 3 महीने ओमपुरी रिक्शे वाले की तरह कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह दिन भर कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे एंड उन 3 महीनों में उन्होंने काफी वेट लॉस भी किया था। ये क्यों हुआ ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं राहुल, ये है 70mm विथ राहुल। ओमपुरी ने कलकत्ता की सड़कों पर 3 महीने रिक्शा इसलिए चलाया क्योंकि वो एक रोल, एक किरदार के लिए तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा रोल जिसमें उन्हें रिक्शे वाला बनना था जो कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा चलाता है। ये एक इंटरनेशनल फिल्म थी, 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पैट्रिक स्वेजी थे, जिनको आपने एक जमाने में शायद डर्टी डांसिंग में देखा होगा, और इस फिल्म में शबाना आजमी थी। फिल्म का नाम सिटी ऑफ जॉय। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे फेमस गाने आपको मिलेंगे जहां हमारे सुपरस्टार हीरोज एक बड़े से पियानो के पीछे बैठकर पियानो बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन उनके जो हाथ का मूवमेंट है वो सब फेक है, नकली है। ओमपुरी ऐसे एक्टर नहीं थे, वो एक मेथड एक्टर थे। जब उनको कोई काम करना होता था, कोई रोल प्ले करना होता था, तो वो उसको अच्छी तरह सीखते थे, उसमें पूरी तरह डूब जाते थे और उसके बाद ही उसे पर्दे पर अंजाम देते थे। फिल्म सिटी ऑफ जॉय के लिए ओमपुरी एक रिक्शे वाला बने हैं। वजन लूज करने के लिए ओमपुरी ने शराब छोड़ दी, रेड मीट छोड़ दिया, स्विमिंग की, बैडमिंटन खेला और फाइनली वो दुबला पतला रिक्शे वाला बनकर सबके सामने आए। ओमपुरी की मेथड एक्टिंग का मेथड यह था कि कोई भी अगर रोल करना है तो उसमें पूरी तरह डूब जाना है। सिटी ऑफ जॉय का हजारीपाल रिक्शे वाला जो ओमपुरी बने थे, उस रोल के लिए ओमपुरी ने वजन तो लूज कर लिया था, वो दिख रहे थे एक रिक्शे वाले जैसा, लेकिन उनको रिक्शा चलाने की स्किल नहीं थी। ये सब टफ था ओमपुरी के लिए, लेकिन ओमपुरी ने कहा कि इसको मैं सीखूंगा, और इस काम के लिए ओमपुरी ने 2 रिक्शे वालों को हायर किया, जिनको उन्होंने अपने रिक्शे पर बिठाया एज अ पैसेंजर और कलकत्ता की सड़कों पर निकल पड़े रिक्शा चलाने के लिए। ओमपुरी के लिए फिल्म वालों ने एक रिक्शा पार्क कर दिया था उस 5 स्टार होटल के कंपाउंड में। हर सुबह 5 बजे ओमपुरी उस रिक्शे को लेकर कोलकाता की सड़कों पर निकल पड़ते थे प्रैक्टिस करने, और क्योंकि ओमपुरी उस वक्त पूरे रिक्शे वाले की यूनिफॉर्म में होते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई आम आदमी उनको रिक्शे वाला समझकर बुला ले और उनकी प्रैक्टिस खराब कर दे। इसलिए ओमपुरी पहले से ही सवारी बैठा के निकलते थे। वो 2 रिक्शे वाले जिनसे ओमपुरी रिक्शा चलाना सीख रहे थे, उनको होटल से ही ओमपुरी रिक्शे में बैठाते थे और उसके बाद पूरे कलकत्ता शहर में दौड़ दौड़ कर रिक्शा चलाते थे, और इस तरह ओमपुरी ने रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस की थी। ओमपुरी को अपने इस रिक्शा चलाने के एडवेंचर में सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उन्हें भीड़ में अचानक से रिक्शा रोकना पड़ता था, जब आगे वाली गाड़ी तुरंत ब्रेक मार देती थी। क्योंकि रिक्शे में कोई ब्रेक नहीं होता और सवारी का बैठा हुआ मोमेंटम बहुत तेज होता है, तो उस रिक्शे वाले को अपने पैरों से ही रिक्शे को किसी तरह रोकना होता है। ओमपुरी के मुताबिक ये सबसे टफ चीज थी, लेकिन 20-25 दिन बाद ओमपुरी उस काम को करने में भी परफेक्ट हो गए थे। एक बात और बहुत जरूरी है कि फिल्म के डायरेक्टर रोलैंड जॉफ ने ओमपुरी से यह कहा था कि मैं तुम्हें नंगे पैर रिक्शा चलाते हुए देखना चाहता हूं। ओमपुरी ने इस बात की भी प्रैक्टिस की थी। उन्होंने जब रिक्शा चलाया तो हर जगह कोलकाता की सड़कों पर नंगे पैर रिक्शा चलाया। अगर आपने अभी तक सिटी ऑफ जॉय नहीं देखी है तो हजारीपाल के लिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये वो कैरेक्टर है जो ओमपुरी बन गए थे इस फिल्म में, और जब आप ये फिल्म देखें तो ओमपुरी को जरूर याद कीजिएगा। व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर ही वाज। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। टाटा।